आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। स्मार्ट सिटी देहरादून में बारिश से पहले जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो सही साबित हुई हैं। पहली बारिश के साथ ही कल देहरादून की सड़कों का हाल लोगों ने देखा। नदियों में तब्दील चारों तरफ सड़कें हो गई। बरसात का मौसम है तो एक डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय में सर उठाएगी अगले 1-2 महीने। क्या उसकी तैयारियां प्रशासन ने की हैं? क्या बरसात की ओर लेकर तैयारियां हुई हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस समय देहरादून में खड़े हुए हैं और विपक्षी दल कांग्रेस इन्हें प्रमुखता से उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ लालचंद शर्मा हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। शर्मा जी, कल आप स्वास्थ्य सचिव से भी मुलाकात आपने की है, क्या मांगे रखी हैं? ये जो बरसात का सीज़न आ रहा है, क्या कुछ बातचीत? देखिए, हमने स्वास्थ्य सचिव से सीधी बात रखी है कि बरसात शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा था, हमने नगर निगम के अंदर इस बात को जाके कहा था कमिश्नर साहब से कि सबसे पहले आप देहरादून के फॉगिंग की व्यवस्था करी जाए। लेकिन ये देखने में आया कि फॉगिंग सिर्फ एक नाम मात्र के दिखावे के लिए हुई है, शहर के अंदर फॉगिंग कहीं नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डेंगू का लार्वा लगातार मिलता जा रहा है। कल भी 13 जगह के ऊपर डेंगू का लार्वा मिला है और डेंगू के मरीज भी जो है मिल रहे हैं। तो हमने कल स्वास्थ्य सचिव से ये कहा है कि पहली बात तो यह है कि डेंगू के मरीजों के लिए एक अलग वार्ड की स्थापना होनी चाहिए और डेंगू के मरीजों के लिए जो है फ्री इलाज होना चाहिए और फ्री उनकी जो ब्लड की टेस्टिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ये जांच होनी चाहिए कि वहाँ पे कहीं इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों जो है वो मनमानी कर रहे हैं। उनके यहाँ भी पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें, क्योंकि खेल के मैदान भी होते हैं, पानी वहाँ जमा रहता है। तो हमने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर भी जाँच करी जाए। जो सरकारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या निजी अस्पताल हैं, उनके अंदर भी इन जो है व्यवस्थाओं का जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि आम आदमी को इन बातों की दिक्कत ना हो सके। स्मार्ट सिटी को लेकर पिछले 5-7 सालों से तो काम चल रहा है और देहरादून कितना स्मार्ट हुआ एक अलग विषय है, लेकिन हर बार बरसात में पहली बारिश के साथ कल पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। क्या उस तैयारियों में चूक हुई है जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट सिटियों का निर्माण होगा और वो हमारा ये मानना है कि मुझे तो लगता नहीं है कि जब आज से 5 साल पहले जब ये घोषणा हुई है कि एक भी स्मार्ट सिटी जो है तैयार हुई हो। आज भी देहरादून की जो स्थिति है वो जस की तस है। स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम है। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर जगह जगह पुरानी सड़कें खोद दी गई, उन्हीं को बार बार बनाया जा रहा है। उन्हीं फुटपाथों को तोड़ा जा रहा है, उन्हीं फुटपाथों को बनाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। सीवर लाइन की जो व्यवस्था करी गई है उसके अंदर जो है सीवर लाइन के अंदर पीने के पानी की जो है चला जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतें हुई हैं। तो हम लोगों ने लगातार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से इस बात को कहा भी है कि भाई स्मार्ट सिटी के नाम पे आप देहरादून को उजाड़ने का काम ना करें। और जिसका सबसे बड़ा परिणाम कल जब पहली बारिश मानसून की आई है उसके अंदर देहरादून के अंदर चाहे नेमी रोड हो, मोनी रोड हो, डालनवाला हो, हमारा घंटाघर है, हमारे बहुत सारे इलाके जो है जो जहाँ स्मार्ट सिटी ने काम किया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे या तो गड्ढे हो गया या पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून का विनाश करने का काम इन्होंने यहाँ पे किया है और हम लगातार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से वार्ता करते रहे, उन्हें कहते रहे हैं कि आप जो है स्मार्ट सिटी के काम को तेज़ी से लाएँ, क्योंकि समय की अवधि भी ख़त्म हो चुकी है। और अभी स्मार्ट सिटी का जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि भारत सरकार ने पैसा भी अब रोक दिया क्योंकि आपने समय पे काम पूरा नहीं किया है। को रैपिड मेट्रो रेल चलाने की भी बात चल रही है अगले फेज़ में देहरादून में। क्या वहाँ तक पहुँचने की स्थिति में शहर है? क्योंकि कंजेस्टेड तमाम जगह एरिया हैं, वो जो आगे बढ़ने की कोशिश करी, जैसा आप बता रहे हैं कि बजट भी अब जो एलोकेशन है वो शायद इस समय नहीं किया गया, लेकिन वो आएगा। तो क्या देहरादून तैयार है इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए? आप दिल्ली देहरादून एक हाईवे बना दिया गया है, 2.5 घंटे में आप दिल्ली से यहाँ आ जाइए, तो फिर देहरादून का हाल क्या होने वाला है? देखिए, अब एक जो ज़रूरत है समय की, एक नया देहरादून बसना चाहिए। आज जो समय है आ गया है, क्योंकि देहरादून जो पुराना देहरादून है ये कितना दबाव सहन करेगा। लगातार जो है सड़कें वही हैं और ट्रैफिक का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। अब ये इसी सीज़न में आपने देखा होगा कि घंटों घंटों जाम जो है, चाहे वो राजपुर रोड रही हो, सहारनपुर चौक रहा हो, चाहे इसी रोड रही हो या मसूरी रही हो, सब जगह जाम लगे रहे। लोग परेशान थे, हाहाकार मचता रहा। यात्री कभी इधर जा रहा है, कभी टूरिस्ट उधर जा रहा है। तो देहरादून इतनी बड़ी जो स्थिति आने जा रही है उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है कि देहरादून जो है अर्थक्वेक जोन 5 में आता है और अर्थक्वेक जोन 5 में आने की वजह से इतनी बहुमंजिली इमारतें बन चुकी हैं। इसका दबाव भी जो है कब तक जो है ये धरती लेगी।
और इस पे जो है शासन प्रशासन बिल्कुल जो है गौर नहीं कर रहा है। और भगवान ना करे कल को किस तरह का हादसा होगा तो उसकी भी तैयारी जो है आपदा की इनके पास नहीं है। जब मुझे याद है हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, आप ही की सरकार थी, तो उस समय तो जब ये रेस्टोरेशन वाला प्लान, उससे पहले कि देहरादून को एक अलग जगह बसाने की बात चल रही थी, टी स्टेट का हालांकि एक मसला आया, उस समय विरोधी दल बीजेपी था आपका, वो तमाम तरह उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। आप क्या वापस उसी पुराना जो आइडिया था कांग्रेस का उस पर जाने का वक्त आ गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि बहुत सारी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं देहरादून के अंदर। आप जो अगर नई कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं, नए कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो उन ज़मीनों पे सरकार बनाए ना। आखिर वो देहरादून के जो शहर के अंदर घंटाघर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो हर चीज़ का निर्माण कार्य होता चला जा रहा है। डालन बंगला के अंदर आप देखिए, जो एक जो है रिहायशी क्षेत्र था और जिसकी एक अपनी पहचान थी, आज उसकी पहचान ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे आप देखेंगे लीची के बाग ख़त्म हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, अपार्टमेंट बन गए हैं। राजपुर रोड देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देहरादून के अंदर नहीं बल्कि भारत सरकार और राज्य की सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे रक्षा संस्थान हैं, उन रक्षा संस्थानों के 50 मीटर का शायद दायरा है, वो उस 50 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आप राजपुर रोड पे देखेंगे कि राजपुर रोड पे CDA एयरफोर्स है, नेवल हाइडल का ऑफिस है, सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल का जो इंस्पेक्शन बंगलो उसके पीछे पूरा ऑफिस है, और उसके सामने इतनी बहुमंजिली इमारतें बनते चली जा रही हैं। तो ये, और विधानसभा के सामने आप देखिए कितनी बड़ी बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं, सचिवालय के सामने बन गई हैं। तो आखिर वो सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं ये MDDA या यहाँ के लोकल प्रशासन? तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस तरह के जो सरकारी बड़े उपक्रम है, रक्षा संस्थान है, उन्हें भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालचंद शर्मा। सीधा सा ये कहना है कि जो शहर है उसमें दबाव पड़ता जा रहा है। एक नया शहर बसाने की परिकल्पना कांग्रेस सरकार की ही थी जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस समय भारी विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद रेस्टोरेशन किया गया शहर का स्मार्ट सिटी के तहत, जो 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, और 10 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो चुके हैं। 15वें साल का टनियोर शुरू हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम अभी भी हो रहा है। पहली बरसात में कल हमें पता चला कि पिछले 5-7 सालों से जब से काम चल रहा है, हर साल बरसात में यही होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मसला है, उसी को लालचंद शर्मा कल स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है कि डेंगू सबसे ज़्यादा फैलता है देहरादून में हर साल, और ये स्वास्थ्य महकमे को भी पता है, लोगों को भी पता है। बावजूद इसके हर साल दर्जनों की संख्या में डेंगू से मौत हो रही है। वो सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका इलाज फ्री होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर उठाया। देखना है कि इस सीजन में जब अगर डेंगू आगे बढ़ता है तो क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य महकमे की रहती हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत TV।